कि यही वो गरीब भारत के पिताजी हैं जिसका कि सर इसलिए चपटा हो गया क्योंकि वह मजदूरी करते हुए 3 मंजिला इमारत से गिर गया। और एक और चीज दिखा रहे हैं कि आज आधुनिक जीवन में लोग कहां से कहां चले गए हैं। हर जगह आप देखिएगा थ्रेसर से मक्का का ये जो है आपका ये दाना अलग होता है, लेकिन आज भी आपको ये दिख रहे हैं। ये पुराने जमाने में हमको लगता है जब हम लोगों की उम्र बहुत कम रही होगी, 5 साल 8 साल के, तो उस वक्त में इस तरह से छुड़ाया जाता था मक्का को। लेकिन आज भी ये परिवार जो आज इस तरह का दंश झेल रहा है कि अब इसका बेटा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इसके माथे की जो पूरी तस्वीर आप जब देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे किस तरह से माथा कम से कम 4 से 5 इंच जो है वो दब गया। और उसके बावजूद भी भारत जिंदा है। भारत आपका कौन है? बेटा है। मजदूरी करने गया था? नहीं, गांव में है। अरे गाँव में गिरा था? नहीं, पंजाब में। पंजाब में गिरा था? पंजाब। तो पंजाब क्या करने गया? मजदूरी करने ना? हाँ, मजदूरी करें। आप भी मजदूरी करते हैं? नहीं, आप तो हम 3 साल से कब यहाँ। अच्छा, आप नहीं करते हैं काम? आपको कुछ बीमारी मारी भी है, कुछ दिक्कत भी है? वहाँ है लकवा। अच्छा, आपको लकवा भी है? क्या गो बेटा आपको? 2 को। और इसे भारत से बड़ा है छोटा है? छोटा। वो क्या करता है? कमे करता है। वो भी मजदूरी करता है? वो भी बाहर रहता है? तो डर लगता होगा ये बेटा आपका ऐसा हो गया कि नाकाम हो गया, फिर दूसरा बेटा भी जो है आपका बाहर रह रहा है, आप भी मजदूरी कर रहे थे, लेकिन 30 साल से लकवा मारा हुआ है आपको। हाँ, क्या करेंगे जब ऐसा हो गया, सब क्या करेंगे। जमीन जगह नहीं है? नहीं है। अब देखिए पृथ्वी कहाँ गए उनकी पत्नी, उसकी भारत की माँ किधर गई? अब देखिए भारत की माँ को भी आप देखिएगा, उसका भी स्थिति खराब है। अब ये परिवार है जिसके की सर पर आप ये कहिए कि उस भारत के सर पर कितने बड़ी परिवार की जिम्मेवारी थी, और उसी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के, उसी जिम्मेवारी को पूरा करने के बेचारा पंजाब गया हुआ था। और पंजाब में जब 3री मंजिल से गिरा, भगवान की लीला समझिए कि उसके माथे को ही चिपटा कर दिया गया, जो आपको तस्वीर लगातार हम लोग दिखा भी पा रहे हैं। और ये देखिए आप चल फिर नहीं पाते है ना? नहीं चल फिर नहीं पाते। इसको कहते हैं कि जिसके घर में दुख होता है उसके घर में लगातार दुख ही होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ही समझिए दुखों का पहाड़ टूटता रहा। आपका क्या नाम है? चंद्रदेव चौधरी। चंद्रदेव ये चौधरी जी हैं, 30 साल से पैरालिसिस हैं, यानी कि इनका कोई शरीर का अंग सही से काम नहीं कर रहा है। अब उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, समझिए मजदूरी कैसे करेंगे? रहने के लिए सिर्फ इतना तो जमीन है, ना तो आज तक कोई आवास मिला है और ना ही कुछ मिला है। और आज भी आप ये सोचिए ना कि दिन भर में कितना छुड़ा लीजिएगा इसको? कितना छेंगे? 10 किलो। 10 किलो? तब क्या 10 किलो में क्या होगा? क्या होगा? अब काम करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप काम नहीं करते हैं? काम नहीं करते। मकई किसका है? लोर के लाए चुन बीज के कि नहीं? मतलब आपका खेत का है? चुन बीज का। अपना खेत कहाँ है? खेत नहीं है। चुन बीज के लाए? ए भाई, तब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं तो कम से कम चलिए अच्छा बात है कि लोगों के दिल पर चोट जरूर लग रहा है, और हम लोग भी ऐसी वीडियो दिखाते हैं। और ये दृश्य जब हम लोग देखे ना, तो हम लोग के आज से 15 साल पहले जो हम लोगों के गांव की स्थितियां थी, और ये रुपौली भवानीपुर का क्षेत्र आज पूर्णिया के आसपास, जो कि पूर्णिया खुद पिछड़ा इलाका है, पूर्णिया से भी 20 साल पीछे रुपौली भवानीपुर चल रहा है। ये हम आपको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप रुपौली भवानीपुर के क्षेत्र में आएंगे या किसी भी गरीब परिवार के क्षेत्र में आएंगे ना, ये परिवार आज से 20 साल पीछे चल रहा है। अब ये देखिए, ये बेचारे क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा है, कोई और लोगों ने ये दिया है, और इसी कारण से ये इसको क्या कहते हैं? इसको सुआ है। सुआ नाम है इसका ना? हाँ। भुट्टा। अब देखिए ये सुआ है, कोई इसको टकवा भी बोलता है ना, इसको टकवा भी बोला जाता है। और इससे जो है ये खुल गया, आप कर लीजिए, बढ़िया से लगा लीजिए। अब ये भी खुल गया, और इसी से बेचारा इसको छुड़ा रहे हैं। आप ये समझिए ना कि दिन भर में इतना तो छुड़ाएंगे, और 10 किलो भी दूसरा कोई मक्का दिया हुआ है। और 10 किलो का दाम कितना होगा? 10 किलो का दाम रखिए 10 रुपया कच्चा लेगा, 20 रुपया लेगा सूखा, 200 टका 100 रुपया हुआ। और ये कच्चा में बिकेगा 10 रुपया में बिकेगा, सूखा में बिकेगा तब 20 रुपया में बिकेगा। फिर इसको सुखाना भी पड़ेगा। आप सुखाने का भी इंतजाम देख लीजिए आप। ये मुश्किल से हमको लगता है 10 किलो नहीं होगा, ये इनको आंकड़ा नहीं होगा, हमको लगता है मुश्किल से 4-5 किलो ही ये लोग भर दिन में छिल पाते होंगे। और ये 5 किलो छिले हैं, जिसका दाम है मात्र 100 रुपया। वो भी सुखाना पड़ रहा है, एक दिन उसको सुखाने में भी लगेगा, तब जाकर ये भारत का घर चलता था। आप ये देख रहे हैं। और इस परिवार को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो भारत का स्कैनर भी हम लोग लगाए हुए हैं, उस स्कैनर के माध्यम से भी इस परिवार को मदद करिए। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उसको भी देखना चाहिए, और इनका वीडियो को तो शेयर करना चाहिए आईडी पर, कि भाई एक मजदूर जो है बाहर जाता है, बड़ी आस लेकर जाता है, बड़ी उम्मीद लेकर जाता है। इसका तो भाई सब होगा। तुम लोग किसका पापा कौन है जी? है? पापा क्या नाम? शिबू चौधरी। अच्छा, भारत कौन लगेगा? बड़का पप्पा। बड़का पापा। हाँ। आप ये देख रहे हैं, इन लोगों का परवरिश जो है भारत करते थे। आप इधर आइए,
इधर आइए, इधर आइए। देखिए ये स्थितियां है, क्योंकि काहे ऐसा है ये आप भी समझ रहे हैं, लेकिन ये घर हम लोग दिखा रहे थे और घर दिखाने के पीछे मंशा ही था कि आप सोचिए, आप जिस जगह पर है, जिस ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें गर्मी लग रही है। जो पंखा में चलते हैं, पंखा नहीं चलता है, आपको लगता है कि हमें गर्मी लग रही है। जरा इस परिवार के बारे में सोचिएगा, ना इस घर में लाइट है, ना इस घर में पंखा है, वो तो दूर की बात है, ना इस घर में सही से खाना मतलब बन पाता है। और इनको खुद 30 साल से पैरालिसिस मारा हुआ है। इनकी पत्नी खुद वहां पर बीमार है, उस रूम इधर आकर दिखा दीजिए। इनकी पत्नी वहां पर बीमार है, वो चल फिर नहीं सकती है। बेटा पंजाब गया, पंजाब जाकर माथा अपना खुद चिपटा हो गया उसका, वो भी अब किसी काम का नहीं रहा। अब एक बेटा बचा हुआ है जो अभी भी पंजाब में मजदूरी कर रहा है। ये है हमारा बिहार, जिस पर आप करते हैं गर्व, और इसी को कोई कहता है शेरे बिहार। अब कितना शेरे बिहार आप हैं या मजबूर बिहार हैं, जिसमें मजदूर ही से पैदा होता है, क्योंकि मजबूरी ये है, क्योंकि सरकार का ध्यान आज तक कभी रहा नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं इन बच्चों के लिए। जो भी किया जमींदारों के लिए किया, जो भी किया सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए किया, लेकिन जिसके लिए सरकारें कहती है उसके लिए आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा। भारत देश में इस भारत नाम के बेटे का मजदूरी करने के कारण से क्या हाल हो गया, क्या हश्र हो गया, वो साफ साफ वीडियो में देखकर आपको शर्म आनी चाहिए।